नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी हाल ही में जो है आर का एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द कर दिया गया था आयोग द्वारा। अब ये इसका री एग्ज़ाम होगा। संभावना है कि जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग विभिन्न संस्थानों के आर के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसी कड़ी में आज हम लोग ध्येय IAS संस्थान द्वारा संचालित आर के थर्ड फेज़ का यानी री एग्ज़ाम का टेस्ट क्रमांक नंबर दूसरा, जो समान हिंदी पे आधारित है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टेस्ट क्रमांक नंबर दूसरा, जो समान हिंदी पे आधारित है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनुरक्त का सही विलोम है। तो अनुरक्त का सही विलोम क्या है? तो अनुरक्त का सही विलोम होगा विरक्त। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन जो है त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, निर्लिप्त के सामने दे रखा है अलिप्त। ठीक है, जबकि निर्लिप्त और अलिप्त जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, और इसका विलोम होता है लिप्त, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, विपन्न शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो विपन्न शब्द का सही विलोम होगा संपन्न। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है असंगत है। तो यहाँ पे देखा जाए चौथा ऑप्शन पूर्वी और पौरसत्य जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, जबकि इनका विलोम होता है पाश्चात्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है असंगत शब्द है, इनका विलोम जो है समानार्थी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, रोपण का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो रोपण का सही विलोम क्या होगा? उन्मूलन होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां, वंध्या का विलोम शब्द क्या होगा। तो वंध्या का विलोम शब्द होगा जो है उर्वरा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो है उपयुक्त जो है विलोम शब्द होगा प्रदत्त। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, हे का विलोम शब्द क्या होगा। तो हे का विलोम शब्द होगा उपादेय। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौवां, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो हर्ष का विलोम होगा विषाद। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सभी युग में जो है गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर दसवां नंबर क्वेश्चन है जो है प्रतिपन्न शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो प्रतिपन्न का सही विलोम होगा प्रच्छन्न। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रत्यक्ष लिखा है ए ऑप्शन में, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा जो है परोक्ष या अप्रत्यक्ष। इसके अलावा गौण लिखा है, गौण का जो होगा विलोम होगा प्राथमिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से कौन एक जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अभय शब्द जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा जो है जबकि अभय जो है दुर्गा का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है सही होगा। इसके अलावा जो है कृष्णा, यज्ञसेनी, पांचाली जो है सौरंद्री, ये सभी जो है द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग जो है अशुद्ध है। तो पर्यायवाची शब्द अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन का भूभृत, महीधर और फणींद्र, ये जो है अशुद्ध है। क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए भूभृत, महीधर और अद्री और नग, ये जो है पर्वत के जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है फणींद्र जो दे रखा है ये ऑप्शन, ये जो है शेषनाग का पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि शेषनाग के पर्यायवाची होते हैं फणींद्र
वासुकी और जो है सर्पराज। ठीक है, इसके अलावा जो है पति के पर्यायवाची होते हैं स्वामी, नाथ और जो है खविंद। इसके अलावा जो है अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची होता है तिरोहित, अगोचर और गुप्त। और राक्षस का पर्यायवाची क्या होता है जो है सुरारी, निशाचर और रजनीचर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मदिरा का सही पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे 13वें में देखते हैं तो शराब, हाला, वीरा, अमृता, मध्य, सुरा, वारुणी, आशव इत्यादि जो है मदिरा के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है आशव भी जो है मदिरा का पर्यायवाची है, जबकि जो है वारुणी, स्वर्ण, मदनारी ये मदिरा की पर्यायवाची नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सन्यासी के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? दंडी, वैरागी, विरत, त्यागी, परिव्राजक। ये जो है किसके सन्यासी के पर्यायवाची है, जबकि अंत जो दे रखा है ये शब्द, ये जो है अंत, ध्वंस, नाश सभी जो है संहार के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पे 15 में देखते हैं तो प्रभूत जो है बहुत, पर्याप्त, प्रचुर, अति, अमित ये सभी जो है आपस में पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन दे रखा है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है विष्णु का तथा सदानंद जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सही युग्म नहीं है, बाकी जो है सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक जो है भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे सिलीमुख जो है, सिलीमुख जो है बाण का पर्यायवाची है, इसलिए जो है ये भौरा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भौरा शब्द का अन्य पर्यायवाची है सिलीमुख, षटपद, भृंग, सारंग, द्विज, द्विरेफ, चंचरीफ इत्यादि जो है भौरा के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन विष्णु के सामने लिखा है मधुरिपु, विष्णु के सामने लिखा है मधुरिपु, ये जो है सही सुमिलित है। ठीक है, समुद्र के आगे लिखा है परावर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, परावत लिखा है। कबूतर के आगे होना चाहिए परावत। ठीक है, ये कबूतर का पर्यायवाची है। ठीक है, और समुद्र का पर्यायवाची होता है परावर। इसके अलावा विष्णु का जो है पर्यायवाची होता है जो है संकर्षण। ठीक है, और जो है बलराम का पर्यायवाची होता है जो है संकर्षण, और अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, वायु का पर्यायवाची होता है अनिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अघोत शब्द किसका पर्यायवाची है? तो यह जो है जुगनू का पर्यायवाची शब्द है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रभा, कीट और पटबी जना, और इसके अलावा पट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो झंस जो है मछली का पर्यायवाची शब्द है, ना कि तोता का। ठीक है, तोता के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं सुक, सुगा और सुग्गा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? तो जो है यहाँ पे ए ऑप्शन है अम्बा, एरंडी, धूम और तीर्थ जो है ये सभी तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है, क्योंकि जो है अम्मा है, अम्मा का जो है तत्सम होता है अम्बा, और अंडी का होता है एरंडी, और धुआं का होता है धूम, और तीर्थ का होता है तीर्थ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे खंभा एक शब्द लिखा है जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्तंभ, ना कि खात। तो ये जो है सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये मिलान सही सुमेलित हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द खोजना है तो सुगंध जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है सौंध। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आयशु, आयशु एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम होता है आदेश। एक शब्द है ताव, ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है ताप। और अगला शब्द है तद्भव शब्द फांसी, जिसका तत्सम रूप होता है पाशका, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, आहेर के सामने अहिर है, ठीक है। आहेर के सामने अहिर है, दोनों जो है तद्भव शब्द है और इनके तत्सम क्रमशः होते हैं। आहेर का होता है आखेट और आभीर का होता है जो है अहीर। तो यहाँ पे जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो 25 में ये देखते हैं बी ऑप्शन, रीता जो है एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, माफ़ कीजिएगा तद्भव शब्द है रीता, और इसका तत्सम होता है रिक्त। इसके अलावा सुघट, लक्ष्य तथा शिम्बा जो है तीनों जो है, ये तीनों जो है क्या है? तत्सम शब्द है और इनका तद्भव होता है क्रमशः जो है सुघड़, लाख और सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। एक तद्भव शब्द है, तो मशान एक जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। मशान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है शमशान, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक तत्सम शब्द कौन सा है? एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो व्रक जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तत्सम होता है शमशान, ठीक है। जबकि अन्य शब्द दे रखे हैं नारियल, किवाड़ और साखी, ये है तद्भव शब्द। तो नारियल का तत्सम होता है नारिकेल और किवाड़ का तत्सम होता है कपाट और साखी का जो है तत्सम शब्द होता है साक्षी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। खांसी का तत्सम क्या होगा? तो खांसी का तत्सम होगा काश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सही तद्भव तत्सम युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए 29 में देखा जाए तो सभी युग्म जो है सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अहिफेन का सही तद्भव शब्द क्या है? तो अहिफेन का सही तद्भव शब्द है आफीम, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसे कठिनाई से जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुर्गेय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो उसके लिए सही शब्द होगा संग्रहालय, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जो शंका करने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा जो है उपयुक्त शब्द होगा निशंक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा जो है प्रोसित पतिका। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे बोला जाएगा आगत पतिका, ये है। और वह नायिका जो प्रिय बोलती हो उसे जो है प्रियम वदा कहा जाएगा, इसलिए यह सी ऑप्शन वहाँ सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। लोम हर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो लोम हर्षक जो है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र जो है, उम्र के लिए वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो बचपन और यौवन के मध्य की उम्र के लिए सही एक शब्द होगा वयसंधि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो हितैषणा के लिए सही वाक्यांश होगा दूसरों के हित की इच्छा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 38 में देखते हैं सी ऑप्शन, क्योंकि जो है जो पहले कभी सुना नहीं गया हो उसे बोला जाएगा अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व कहा जाएगा, ना कि अनुश्रुति। तो यहाँ पे यह सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए कहा जाएगा स्पर्धा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, एक कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूप मंडूक कहा जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कष्ट सहकर होने वाला कार्य को कहा जाएगा दुष्कर। तो इसके लिए जो है दुष्कर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन प्रेम का मूल आंका नहीं जा सकता, ये जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसके लिए जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, इसकी जगह होगा ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। तो यहाँ पे बड़ा सा होना चाहिए था जबकि छोटा सा, इसलिए ये गलत है। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन सा है? तो इसकी जगह होना चाहिए था इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है? तो ये भी गलत है। उस पर भारी संकट आन पड़ा है। ठीक है, तो उस पर भारी संकट आ पड़ा है ये होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो है 42 में देखा जाए तो वर्तनी की दृष्टि से जो है, वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द की बात हो रही है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन हितेच्छु। ये जो है शुद्ध शब्द है, जबकि जो है ये सन्मुख दे रखा है, शुद्ध रूप होता है सम्मुख, और सिरो पीड़ा दे रखा है, इसका जो है सिरह पीड़ा सही होता है, और ब्रज भाषा दे रखा है तो इसका होता है ब्रज भाषा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन जो है मुमूर्षु जो है एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ठीक है, और मुमूर्षु एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि अजमाइश जो है की जगह होना चाहिए था, बड़ा की मात्रा होनी चाहिए था, आजमाइश होना चाहिए था। और श्रुति लिपि लिखा है तो इसकी जगह होना चाहिए था श्रुत लिपि, ये मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रतिष्ठा लिखा है, जबकि प्रतिष्ठा होता है तो यहाँ पे ठा की मात्रा ठा होना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, ये अशुद्ध है तो यही सही होगा। तो यहाँ पे पूछा और शुद्ध रूप क्या होगा इसका? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्वयं नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर आ गया तो स्वयं के लिए ही बात हो रही है, इसलिए स्वयं नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे 45 में बी ऑप्शन, वह आटा गूंथ रही है, जबकि इसका जो है शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? वह आटा गूंथ नहीं गूंध रही है, धा होना चाहिए था की जगह। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो 46 में देखते हैं अशुद्ध वाला कौन सा है? पपीता एवं कलम संज्ञा है। ठीक है, ये जो है अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होता है पपीता एवं कलम जो है, ये दोनों शब्द जो है पपीता एवं कलम शब्द जो है संज्ञा है,
ये होना चाहिए, यहाँ पे बीच में शब्द शब्द होना चाहिए, ठीक है, तो सही होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो 47 में ये देखते हैं कि डी ऑप्शन में है याज्ञवल्क्य जो लिखा है इसकी वर्तनी जो है शुद्ध है, जबकि मनी सीगड़ लिखा है तो इसकी जगह सी के ऊपर जो है छोटी की मात्रा लगती तब ये सही होता है, इसलिए ये अशुद्ध है। और वह क्रम लिखा है तो यहाँ वह क्रम होना चाहिए, वह क्रम, ठीक है। अगला है विभीषिका लिखा है, इसकी जगह होना चाहिए बड़ी भी होनी चाहिए यहाँ पे, तब ये अशुद्ध होता है, इसलिए ये जो है इसलिए यहाँ पे ये अशुद्ध है, और शुद्ध होता तो बड़ी भी की मात्रा होती। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध रूप है? तो छत्र छाया की वर्तनी जो है नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसमें जो है 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध रूप है? तो तिलांजलि की वर्तनी जो है शुद्ध है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बाकी जो है शब्द जो है अशुद्ध वर्तनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी जो है अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो है छत्र छाया की वर्तनी जो है अशुद्ध है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता जो है छत्र छाया, बढ़ाया, बढ़ाया कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सबकी वर्तनी जो है शुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध रूप है? तो यहाँ पे सभी जो है सही है। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो सभी सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, लोभ का सही विशेषण क्या होगा? तो लोभ का सही विशेषण होगा जो है लोभी और लुब्ध, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है? तो यहाँ पे देखा जाए औचित्य शब्द जो है विशेष है, और इसका विशेषण होता है उचित, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जबकि जो है अनुरक्त, मुखर तथा पेय जो है ये विशेषण है, तो अनुरक्त का विशेष होता है अनुराग, मुखर का विशेष होता है मुख, और पेय का जो है विशेष होता है पान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक जो है त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 53 में यह है कि चर्चा का विशेषण जो है चर्चित होता है, ना कि चक्रित, तो यहाँ पे जो है ये जो है त्रुटिपूर्ण है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 54 में यह है कि जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राम बहुत थक गया था, तो यहाँ पे बहुत शब्द जो है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, और इसके अन्य उदाहरण होते हैं परिमाणवाचक क्रिया के विशेषण के अत्यंत, केवल, अति, बड़ा और लगभग। तो जहाँ जहाँ ये शब्द आ जाए वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लागू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे 55 में डी ऑप्शन सतीश बालक है, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि सब में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, जैसे जो है इसमें बहुत, पसंद और दौड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे जो है 56 में देखा जाए तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक जो है विशेषण है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, जो है प्रथु का विशेषण शब्द क्या होगा? तो प्रथु एक जो है विशेष शब्द है, इसका सही विशेषण जो है प्रथुल होगा, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, ऋषि का विशेषण क्या होगा? तो ऋषि का विशेषण होगा आर्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया, इस वाक्यांश में क्या है? ठीक है, तो इस वाक्यांश में जो है क्या है? कुटिल, चालाक और सफ़ेद जो है क्या है? विशेषण है,
तो यहाँ पे 3 विशेषण हो गए और लोमड़ी और चूहा जो है 2 विशेष है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, ठीक है, तो विशेषण शब्द है तो अवतीर्ण जो है सी ऑप्शन में ये विशेषण शब्द है, इसका विशेष होता है अवतार, ठीक है। इसके अलावा अनुभूति, अनीति, अपमान, ये तीनों विशेष शब्द हैं और इनके विशेषण होते हैं क्रमशः अनुभूत, अनैतिक, अपमानिक। तो अनुभूति का जो है विशेषण हुआ अनुभूत और अनीति का जो हुआ विशेषण अनैतिक और अपमान का जो है विशेषण हुआ अपमानिक, ठीक है। इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।